कहानी की शुरुआत होती है मेरी नाम की एक लड़की को दिखाने से, जो एक मेडिकल स्टूडेंट है। अभी वो अपने लेक्चर को अटेंड कर ही रही होती है, तभी उसके फोन की रिंग बजती है, जिसकी वजह से उसका प्रोफेसर उसे बहुत ज्यादा नाराज होता है। मेरी उसे सॉरी कहती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता और गुस्सा होकर के क्लास छोड़ कर के चला जाता है। अब मेरी भी घर आ जाती है और अपने लिए ऑनलाइन एड देखने लगती है, क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तभी उसे स्ट्रिप क्लब का एक एड दिखाई देता है, जिसे मेरी फौरन अप्लाई कर देती है और उसी रात को वो बगैर सोचे समझे उस क्लब में इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है उस क्लब के ओनर बिली से। वो उसे अपना रिज्यूम देती है, जिसे देखने के बाद बिली को पता चलता है कि मेरी एक मेडिकल स्टूडेंट है। इसके बाद बिली उसका फिगर चेक करता है, फिर उसे खुद का मसाज करने के लिए कहता है। तब मेरी बिली का मसाज करने लगती है। तभी बिली का बॉडीगार्ड आकर के उसे बुलाता है। तब बिली चला जाता है उसके साथ। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और मेरी से पूछता है कि क्या तुम सर्जरी कर सकती हो। जब मेरी हाँ कहती है तो वो उसे एक जगह पर ले जाने लगता है। मेरी पूछती है कि आखिर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तब बिली उसे चुप करवा कर के कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो इसके बदले में मैं तुम्हें $5000 दूंगा। अब मेरी को भी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वो चुपचाप बिली के साथ चल देती है। बिली उसे एक आदमी के पास ले जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। बिली मेरी से कहता है कि तुम्हें इसे ठीक करना होगा। दरअसल स्ट्रिप क्लब में रोजाना फाइटिंग हुआ करती थी, जिसके चलते फाइटर्स की ऐसी हालत हो जाया करती थी। खैर मेरी अपना काम करती है और उसका ब्लड रोक देती है। तब बिली भी उसे पैसे दे देता है। इसके बाद मेरी वापस आ जाती है अपने घर पर। फिर पूरी रात बस वो यही सोचती रहती है कि इतने से काम के इतने सारे पैसे क्यों दिए गए, जो मैंने किया वो ठीक था या गलत। जब सुबह होती है तो मेरी के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। पहले तो वो उसे रिसीव नहीं करती, लेकिन जब बार बार आता है तो वो कॉल को उठा लेती है। कॉल के दूसरी तरफ एक लेडी मेरी को डॉक्टर मेरी कहकर के बुलाती है। तब मेरी रॉन्ग नंबर कहकर के फोन को कट कर देती है। थोड़ी देर बाद ही उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जब मेरी दरवाजे को खोलती है तो बाहर एक औरत खड़ी थी, जो कि उससे बगैर पूछे अंदर आ जाती है। मेरी उस औरत का चेहरा देख कर के बुरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही अजीब था। वो औरत मेरी को अपना नाम बीट्रेस बताती है। दरअसल ये वही औरत थी जो सुबह से मेरी को अननोन नंबर से कॉल कर रही थी। तब मेरी उससे पूछती है कि तुम्हें मेरा एड्रेस किसने दिया। तब वो औरत कहती है कि तुमने बिली को जो रिज्यूम दिया था उसी में मैंने तुम्हारा एड्रेस देखा। वो मेरी से कहती है कि मैं भी उसी स्ट्रिपिंग क्लब में काम करती हूँ। जब मेरी उससे पूछती है कि तुम्हारा चेहरा ऐसे कैसे हुआ, तब बेट्रेस कहती है कि मैंने बहुत सारी सर्जरी करवा कर अपना फेस अपने फेवरेट कार्टून की तरह बनवा लिया। वो मेरी से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी दोस्त की भी ऐसी सर्जरी कर दो। इस काम के बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। अब पैसों का नाम सुनते ही मेरी की आंखें चमक जाती है। वो फौरन उस जगह पर पहुंच जाती है जिसके बारे में इस औरत ने बताया था। वहां पर उसकी मुलाकात होती है रूबी नाम की एक लड़की से, जिसका फेस भी बिट्रेस की तरह ही मॉडिफाई हो रखा था। वो औरत मेरी से कहती है कि उसे बारबी बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए वो बिल्कुल उसी की तरह बनना चाहती है। उसने फेस तो मॉडिफाई करवा ही लिया है, लेकिन अब उसे बॉडी भी बारबी की तरह ही करवानी है। मेरी को उसकी बातें बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी, लेकिन उससे इससे क्या मतलब, उसको तो बस पैसे चाहिए थे, चाहे वो कैसे भी आए। वो रूबी की बॉडी को मॉडिफाई कर देती है और उससे पैसे लेकर के चली जाती है वहाँ से। अगले दिन मेरी का प्रोफेसर उसे एक टास्क देता है और कहता है कि एक पेशेंट की फैमिली को तुम्हें बताना होगा कि वो पेशेंट अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी बिल्कुल वैसा ही करती है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने टास्क को कंप्लीट कर लेती है, जिसे देख कर के वो प्रोफेसर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम फ्यूचर में एक बहुत बेहतरीन सर्जन बनोगी। अब ब्रेक के समय जब मेरी कॉलेज से बाहर आती है, तब बाहर दोबारा से उसकी मुलाकात होती है बिट्रेस से। वो मेरी को एक गिफ्ट देते हुए कहती है कि ये रूबी ने दिया है तुम्हारे लिए। वो अपनी सर्जरी से बहुत ज्यादा खुश है। तभी एक डॉक्टर उसे कॉलेज के अंदर बुलाता है और मेरी से कहता है कि प्रोफेसर के घर पर एक पार्टी है जिसमें तुम्हें इनवाइट किया गया है। ये सुनकर के मेरी मान जाती है उस पार्टी में जाने के लिए। फिर रात को जब वो अपने लैपटॉप में रूबी की पिक्चर से देख रही थी, लेकिन स्क्रॉल करते वक्त स्कैरी पिक्चर से देख कर के वो बुरी तरह से डर जाती है और फौरन लैपटॉप बंद करके पार्टी में चली जाती है। पार्टी में प्रोफेसर उसे एक ड्रिंक देता है, जिसे पीने के बाद मेरी बेहोश हो जाती है। यहाँ पर हमें प्रोफेसर का असली चेहरा देखने को मिलता है। वो मेरी को एक रूम में ले जाता है और उसके साथ गलत काम कर देता है, यहाँ तक कि वो वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है। अगली सुबह जब मेरी उठती है तो उसे प्रोफेसर की साजिश समझ में आ जाती है कि उसे पार्टी में क्यों
इनवाइट किया गया था। वो फैसला करती है कि अब उस प्रोफेसर के पिछवाड़े में ईरानियन रॉकेट डाल करके रहूंगी। वो फौरन बिली के पास जाती है और उस प्रोफेसर को किडनैप करने के लिए कहती है। तब वो उसे किडनैप कर लेता है। मैरी उसे एक जगह पर बांध करके उसके मुंह में एक दवा इंजेक्ट करती है, जिससे प्रोफेसर का पूरा मुंह सुन्न हो जाता है। मैरी उसे कहती है कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया था, अब मैं उसका बदला किस तरह से लूंगी तू देखता जा। इसके बाद मैरी अपना मेडिकल स्कूल छोड़ करके बॉडी मॉडिफिकेशन में कैरियर बनाती है। जल्दी ही वो डार्क वेब में बॉडी सर्जरी के लिए काफी मशहूर हो जाती है, जिसके चलते बहुत सारे लोग उसे बॉडी मॉडिफाई करवाने के लिए आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मैरी से मिलने के लिए डिटेक्टिव डोलोर आता है, जो कि प्रोफेसर के गायब होने के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। वो मैरी से कहता है कि प्रोफेसर काफी दिनों से गायब है और उसके कॉलेज के डॉक्टर्स ने उसके करीबी लोगों का नाम भी दिया है, जिसमें से एक तुम्हारा नाम भी शामिल है। अब सीन शिफ्ट होकर के बिली पर जाता है, जिसे मैरी की खूबसूरती और उसके मस्त मस्त नैन पसंद आ गए थे, यानी कि उसे मैरी से प्यार हो गया था। तभी मैरी उसके पास आती है और उसे कहती है कि आज प्रोफेसर की पूछताछ करने के लिए एक डिटेक्टिव आया था, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसका नाम भी मेंशन किया था। अब बिली मैरी की नजर में हीरो बनने के लिए बगैर उससे पूछे उस डॉक्टर को अगवा कर लेता है और उसे बहुत ज्यादा प्रसाद देता है। बिली को डॉक्टर के पास वो वीडियो भी मिलती है जो प्रोफेसर ने मैरी के साथ घिनौना काम करते वक्त बनाई थी, जिसका मैरी को कोई भी आइडिया नहीं था। अब यहाँ से सीन कट होकर के मैरी और बेट्रेस पर जाता है, जहाँ बेट्रेस मैरी से कहती है कि उसकी नजरों में दो ट्विंस हैं जो कि बॉडी मॉडिफाई कराना चाहती है। इसके बाद वो ट्विंस मैरी से मिलने के लिए आती हैं। वो मैरी से कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहना चाहती है, इसलिए हमारे हाथों को एक्सचेंज करके लगा दो। अब ये काम बहुत ज्यादा बड़ा था, इसलिए मैरी बिली को एक डॉक्टर हायर करने के लिए कहती है। बिली फौरन एक डॉक्टर हायर कर लेता है और फिर मैरी उस डॉक्टर के साथ मिलकर के सर्जरी के काम को अंजाम दे देती है। सर्जरी के सक्सेसफुल हो जाने के बाद वो प्रोफेसर के पास जाती है, जहां हम देखते हैं कि मैरी ने प्रोफेसर को 6 नंबर बना दिया था। उसने प्रोफेसर को लूला और लंगड़ा भी कर दिया था, यहाँ तक कि उसके मुंह को भी बंद कर दिया था। मैरी उसकी पिक्चर क्लिक करने लगती है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला आकर के मैरी पर अटैक कर देता है और प्रोफेसर को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मैरी उस पुलिस ऑफिसर को ही मौत के घाट उतार देती है। दूसरी तरफ जब रूबी का हस्बैंड अपनी वाइफ की ऐसी हालत देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उधर मैरी पुलिस वालों को मारने के बाद बहुत ज्यादा अपसेट थी। फिर अगले दिन वो उन ट्विंस के पास जाकर के सक्सेसफुल सर्जरी के बारे में बताती है और वो ट्विंस भी उसे पैसा देकर के वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर वो डिटेक्टिव आता है और कहता है कि अब वो डॉक्टर भी गायब हो गया है। मैरी समझ जाती है कि जरूर ये काम बिली ने किया होगा। तभी डिटेक्टिव मैरी से कहता है कि प्रोफेसर एक बहुत ही शैतान आदमी था। उसने न सिर्फ तुम्हारे साथ बल्कि बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत काम करके उनकी वीडियोस बनाई। जब मैरी अपनी वीडियो के बारे में पूछती है तब डिटेक्टिव कहता है कि उसे उसकी कोई भी वीडियो नहीं मिली। डिटेक्टिव के जाने के बाद मैरी सीधा जाती है बिली के पास और उससे पूछती है कि कहीं तुमने तो डॉक्टर को किडनैप नहीं किया। बिली पहले तो मना करता है, लेकिन मैरी के ज्यादा फोर्स करने पर वो हाँ कहता है। इसके बाद मैरी जब बेट्रेस के बारे में पूछती है तब वो बताता है कि 2 दिन हो गए वो क्लब में नहीं आई और ना ही वो किसी का कॉल उठा रही है। इससे मैरी को बहुत ज्यादा हैरानी होती है। फिर जब वो अपने घर पहुंचती है तभी उसे बेट्रेस का कॉल आता है। वो उसे वार्न करती है कि रूबी का हस्बैंड तुम्हें मारना चाहता है, क्योंकि तुमने रूबी की बॉडी को मॉडिफाई करके उसकी ऐसी की तैसी कर डाली और अब उसका हस्बैंड तुम्हारे घर पर पहुंचने वाला है तुम्हें नासा के रॉकेट में बिठाने के लिए। अभी वो उससे बात कर ही रही थी तभी रूबी का हस्बैंड आ जाता है और हमला कर देता है मैरी पर। मैरी भी अपने आप को बचाने के लिए उसे WWE की फाइट करती है। इसी दौरान मैरी बुरी तरह से जख्मी होकर के गिर जाती है जमीन पर। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी अमेरिकन मैरी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।